अच्छी एनर्जी सामने वाले को पोर्टफोल करोगे, एट द एंड यू विल हैड अ ग्रेट कर्मा। मैंने ना कर्मा के टॉपिक में अभी एक वीडियो देखी थी, भाई मस्त लगी यार मुझे। एक बंदा ऐसे बोल रहा था कि है ना, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, अच्छे लोग ही हमेशा फंसते हैं, अच्छे लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये गैंगस्टर लोगों को देखो, रेपिस्ट को देखो, आज कितने बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, ये है वो है, गरीब को देखो पिसता है, ये है वो है। एंड दैट मैन लिटरली सेड कि तुम अपने आप को ऐसे लोगों से कंपेयर कर रहे हो जो बच्चों को बेच रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, जो मर्डर्स कर रहे हैं, जो इनोसेंट लाइफ को खत्म कर रहे हैं। तो फिर तुम सच में बहुत पथेटिक जगह पे हो भाई। मतलब जस्ट इमेजिन, तुम्हें लगता है अमीर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे को की लाइफ से ज्यादा। मतलब एक बच्चा बेच के अगर किसी को लाखों रुपए भी मिल रहे हैं तो क्या सच में वो लाखों रुपए वर्थ इट है? क्या तुम्हें वो लाखों रुपए चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। मुझे उसकी बात इतनी डीपली टच करके गई ना कि भाई अगर इन केस कोई गलत काम करके किसी इंसान को पैसा मिल रहा है तो क्या सच में वो अमीर है? सच बताऊं तो उससे गरीब किस्म का कोई इंसान हो ही नहीं सकता। बिकॉज एट द एंड वो आदमी जो कर रहा है ना, वो शायद मुझे कोई करोड़ों रुपए भी देना तो भी मैं नहीं करूंगी। एट द एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट एथिक्स, वैल्यूज, इट्स अबाउट द काइंड हार्ट यू हैड। भाई मैं सच बोल रही हूँ ये चीज, भले ही ऐसा, मतलब जब मैंने वो वीडियो देखी ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने शायद रिपोस्ट भी कर रखी है, वो रील थी शायद। तो मुझे बहुत सही लगा यार कि उस बंदे ने कितनी बड़ी बात बोल दी यार, कि सच में कर्मा रियल है भाई। अच्छे इंसान को अच्छा ही हो रहा है। अगर तुम ही अपने आप को एक रेपिस्ट से, एक पीडियोफाइल से, एक मर्डरर से कंपेयर कर रहे हो तो आई एम रियली सॉरी टू से दिस, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अगर तुम्हें उसके पैसे से जलन हो रही है, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट पैसा सच में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम दूसरे की जान के ऊपर अब पैसे को चूज कर लो। कोई पैसे दे भी तो भी मैं ऐसी नहीं बनना चाहूंगी, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक चीज जो मुझे और लगती है वो ये है कि ऑनलाइन क्रिएशन के लिए यू हैव टू बी डैम कॉन्फिडेंट एंड डैम सिक्योर, because the level of comments you get about your body, about your face is insane। भाई मैं मतलब लिटरली बता रही हूँ, मेरे चेहरे पे बोलने के लिए इतने लोग देखे हैं मैंने। मतलब मेरे कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है मेरे चेहरे से। मैंने हमेशा यही वीडियो बनाई है कि आपको अपने बारे में सिक्योर होना चाहिए। और द सेम पीपल आर सेइंग कि आपके होठ, आपके दांत, एक बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसने मेरे 3-4 रीलों के ऊपर कमेंट कर दिया कि आपके दांत पीले हैं। मैंने उसको समझाया कि देख भाई, मेरे प्लाक की प्रॉब्लम है, व्हिच इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। जब आपके एक, इट्स लाइक इट्स अ कंडीशन और व्हाटएवर इट इज, पर उसमें ऐसा होता है कि मेरे जो दांत है ना, इनके ना प्लाक जमा हो जाता है बहुत जल्दी। मैं कुछ नहीं भी खाती हूँ ना तो भी मेरे दांतों के ऊपर एक येलो कलर की परत आ जाती है, प्लाक आ जाती है, जिसको मैं कितना ही रिमूव करने की कोशिश करूँ, एट द एंड वो वापस आ जाती है। कुछ भी खाने से, कुछ भी करती हूँ, मेरे प्लाक बहुत जल्दी बिल्डअप होता है, तो इसलिए मेरे दांत हमेशा पीले दिखते हैं। और कहीं ना कहीं उस वजह से मेरे दांत थोड़े से सच में पीले ही हो गए हैं। उस बंदे को मैंने ये चीज समझाई, वो बंदा भाई फिर भी सेम कमेंट करे जा रहा है, पीली दांत वाली, पीली दांत वाली। एंड आई बी लाइक, कितना कूल लग रहा है ना यार तू, बहुत कूल लग रहा है सच में, मन कर रहा है नस काट लूं मैं अपनी तेरे को देख के। इतना कूल कोई कैसे हो सकता है? मतलब मेरे को लगता था सबसे गंदा कमेंट जो एक लड़का आपको कर सकता है वो है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या फिर कुछ ऐसी बकवास। लेकिन देन आई सी कि लड़के गालियां दे रहे हैं, आई सी लड़के आपके फेस के ऊपर बेवजह बोल रहे हैं, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो वो आपको आपके लुक्स पे शेम कर रहे हैं। एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज ऑडेसिटी ऑफ से दीज काइंड्स ऑफ लाइन इज लाइक इनसेन। बिकॉज तुम किसी और के चेहरे पे बोल रहे हो, तुम किसी और के लुक्स पे बोल रहे हो, वाई? पहला पॉइंट तो तुम लोग होते कौन हो किसी के भी लुक्स पे बोलने वाले? तुम्हें लगता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के पोस्ट के नीचे जाकर नेगेटिव कमेंट करा होगा? तुम्हें पता है मैं क्या करती हूँ? अगर मुझे किसी क्रिएटर को देख के ऐसा लगता है ना कि ये थोड़ा सा एंटी फेमिनिस्ट है या फिर थोड़ा मिसोजिनिस्ट है, या मुझे पसंद नहीं आता कि भाई ये जो भी बोल रहा है मुझे इरिटेटिंग लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुन के, मैं उस क्रिएटर को ब्लॉक कर देती हूँ। लिटरल ब्लॉक कर देती हूँ। मैंने लिटरल इतने सारे क्रिएटर मेरे पर्सनल अकाउंट के ऊपर ब्लॉक है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट पे मैं ज्यादा कंटेंट इतना देखती नहीं हूँ, मैं पब्लिक पे ही ज्यादा देखती हूँ। वहां पे मैंने कमेंट्स कर रखे हैं, शायद मैंने अपनी जिंदगी में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं करा होगा जितना मुझे आइडिया है। बची बात पॉजिटिव कमेंट्स की, मैंने खूब पॉजिटिव कमेंट्स करे, भर भर के करे। नेगेटिव मैंने एक भी नहीं करा है। और इवन दो मुझे जो क्रिएटर पसंद नहीं आता, मैं उसके मैक्स टू मैक्स में क्या करती हूँ, अगर मुझे लगता है ना बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, मतलब उसकी हर रील इरिटेटिंग है, तो मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। मेरे पास ये कमेंट आया था कि अगर इसकी रील वापस मेरे पास आई ना, मेरी फीड में, तो मैं इसको इतनी गंदी गालियां सुनाऊंगा ना। मैंने सोचा भाई तूने मुझे ब्लॉक नहीं कर रखा,
तेरे फीड पे अगर मेरी रील बार बार आ रही है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है भाई तेरे फीड में, कुछ तो तू कर रहा है। या तो तू उस वीडियो को पूरा देख रहा है, या तो तू उस वीडियो के ऊपर कुछ तो कीड़ाबाजी कर रहा है। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि एल्गोरिदम तुम्हें एक टाइप की वीडियो बार बार शो करे। अगर तुम्हें एक ही क्रिएटर की वीडियो बार बार दिख रही है, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं उस वीडियो से इंगेज हो रहे हो, तुम अपना टाइम दे रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है मेरे इंस्टा के ऊपर से वही रीलें आती है जो कहीं ना कहीं या तो मैं लाइक करती हूँ या फिर जिनसे मैं रिलेट करती हूँ। दैट्स इट। अगर कोई ऐसी रील आ भी जाती है जिनसे मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करती, तो मैं उसे स्किप कर देती हूँ। तुम्हारे पास स्किपिंग का ऑप्शन नहीं है क्या? तुम्हारे पास नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन नहीं है क्या? तुम्हारे पास ब्लॉक का ऑप्शन नहीं है क्या? ये क्या बकवास कमेंट कर रहे हो? पर्सनली इग्नोर देम। Ignore all the people who disrespect you in form of negative comments on your social media, because it is the easiest way to disrespect you. अगर यही सेम लाइन है तो कोई बंदा तुम्हारे मुंह पे आके बोलेगा तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उसकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी पड़ेगी। अगर अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ, ये जो लोग है ना जो ऐसे फालतू कमेंट करते हैं, मेरा तो मन करता है ऐसे लोगों को पकड़ो ऑफलाइन और इनको खड़ा करो और बोलो अपने सारे कमेंट तू अगर वापस पढ़ के सुना मुझे, मेरे मुंह पे सुना तू। मैं सच बता रही हूँ, आधे लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे अपने कमेंट्स, बिकॉज उस मोमेंट पहला पॉइंट उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, दूसरा पॉइंट जो वो बक रहे हैं ना लड़कियों का आर वर्ड बोलना, गंदी गंदी गालियां देना, पता चलेगा उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। जो चार लड़के आकर के खुद मार के जाएंगे, इतनी बकवास करते हैं लड़के ऑनलाइन कमेंट्स में। अगर आप लोग एक इंस्टा या यूट्यूब चालू कर रहे हैं, सबसे पहली बात जो दिमाग में रखना वो ये है, अगर कोई बंदा तुम्हारे जो कंटेंट है उसके टूवर्ड्स कोई अच्छी डिबेट दे रहा है, कोई अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको करेक्ट कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करो, ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। बट अगर कोई इंसान तुम्हारे बेवजह तुम्हारे ऊपर कमेंट कर रहा है, बेवजह तुम्हारे लुक्स पे बोल रहा है, नेवर एंटरटेन देम, नेवर एवर एंटरटेन देम। अगर आप लोग एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं तो मैं आपको एक चीज कंप्लीटली बता रही हूँ, unknown people will always be more supporting than the knowing people around you, and that's the most bitter truth of online content creation. आपके अराउंड लोग आपको इतना सा भी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपको देखेंगे, आप पे हंसेंगे, आपकी बातें बनाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। और दैट मोमेंट आप यही फील करोगे कि व्हाई दे आर डूइंग दिस, ये तो मेरे दोस्त हैं, ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, फिर भी ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, देन व्हाट्स द पॉइंट? एंड दैट मोमेंट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पॉइंट। आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इवन मोस्टली नहीं ही करेंगे। आपकी जर्नी में स्टार्टिंग के डेज में शायद 10-15 दिन फिर भी वो आपकी रीलें लाइक कर दे, 10-15 दिन वो फिर भी आपके सामने एक्टिंग कर ले, बट एट अ लॉन्ग रन ओनली यू हैव योरसेल्फ एंड लिटरली द अननोन पीपल अराउंड यू। बहुत अच्छे इंस्टा के ऊपर कंटेंट क्रिएटर है जो मुझे बहुत पसंद है, उनकी मैंने बहुत वीडियोस देखी है, और उनने एक बार एक कोड बोला था दैट द पनिशमेंट ऑफ नॉट बीइंग अ लूजर इज बीइंग हेटेड बाय देम, पीरियड। एक चीज जो एज अ वुमेन मुझे लगती है, आई डोंट नो इट साउंड सेक्सिस्ट और नॉट, बट पर्सनली व्हाट आई फील इज, ये चीज एकदम सच है। मैंने एक माधुरी दीक्षित की बहुत फेमस एक मूवी का कट था जिसको मैंने सुना था, बहुत जगह मिल जाएगी, तक तुम वो बोलो जिन जो इन आदमियों को अच्छा लगता है तो सर पे बिठा के पूजा करेंगे, बोलेंगे देवी है, और जैसे ही अपने दिल की बात बोलो तो बोलेंगे उल्टा है, चरित्रहीन है। भाई वो इतनी सच है ना। मतलब मैंने एक रील बनाई थी जो कि इस टॉपिक पे थी, वो ऐसे थी कि भाई अगर कोई लड़का आप पे एफर्ट डाल रहा है, अगर वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके लिए एफर्ट डाल रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको एक्नॉलेज करो, एटलीस्ट ट्राई टू एक्ट एक्नॉलेज, एटलीस्ट अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो और रिटर्न बैक करो। देन एक वीडियो थी, ऑब्वियसली बात है मैं मोस्टली यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि लड़कियों को अपने ओन पे रहना चाहिए, तो मैं यही समझाती कि लड़के कैसे है ना लड़कियों को रेज बेट करते हैं और उनको मतलब डिसरिस्पेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। जिस रील का ना मैंने उन्हें अप्रिशिएट करा था, उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए बोला था ना, उस रील के अंदर लड़कों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रखे हैं, पूरा कमेंट सेक्शन लड़कों की तारीफों से भरा हुआ है, खूब उस पर लाइक है, खूब वो चली है। जो अदर रील थी जो मैंने ये टॉपिक पे बनाई थी कि कैसे लड़के लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें रेज बेट करते हैं वगैरह वगैरह, उनके ऊपर लड़कियों को एकदम चालू हो गई गालियां कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, ये होता है, वो होता है, तुम बकवास कर रही हो, ये कर रही हो, चुप रहे, गालियां वाले। एंड आई विल लाइक कि इसका मतलब सच है भाई ये लाइन, जब तक तुम वो चीज बोलते हो ना जो एक लड़के को अच्छा लगता है, तब तक वो तुम्हें ऐसे सपोर्ट करते हैं कि भाई देवी है ये, जो ये बोल रही है मान लो। और जैसे ही तुम किसी लड़के के मुंह पे आईना रख के बोल दो ना कि तू भी गलत है, उसी मोमेंट उसका टोन बदल जाता है। और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, पहले मुझे लगता था कि पिकमी जो क्रिएटर्स हैं ये क्यों कर रही है, ये सब ये ऐसा क्यों करती हैं, इन्हें क्या मिलता है ये सब करके। देन आई रियलाइज मेल वैलिडेशन, भर भर के मेल वैलिडेशन मिल रहा है भाई। मैं खुद एक वीडियो बना दी लड़कों के सपोर्ट में, उसमें लड़कों ने तारीफें कर दी, मैंने कहा यार ये पिकमी वालों की तो कितनी तारीफें करते होंगे लड़के, वो आंटी ले लो,
वो कितनी तो आंटियाँ, कितनी लड़कियाँ, भाई मेरे को लगता है यार इनका तो मस्त चलता होगा यार, खूब फॉलो, खूब कमेंट्स, खूब लाइक्स होते होंगे, खूब व्यूज़ होते होंगे, क्योंकि लड़के उसी पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। वो कभी भी अपने अगेंस्ट चीज़ों को देखना भी नहीं चाहते। उनके लिए जो भी उनके अगेंस्ट बोला जा रहा है ना, वो कहीं न कहीं उन्हें अटैक कर रहा है, और आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई लड़कों को ये चीज़ लगती है कि भाई हम लोग है ना, उनको नफ़रत करने के लिए पैदाइश हुई है। हमारे पास मतलब अपनी ज़िंदगी में कोई काम-धंधा नहीं है। हम जो लड़कियाँ एक-दूसरे को बोल रही हैं कि भई आगे बढ़ो, लिखो, पढ़ो ताकि लड़का तुम्हें कंट्रोल ना करे, इनडायरेक्टली हम हेट फैला रहे हैं। पता नहीं क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली अगर मैं किसी लड़की को बोल रही हूँ कि तू इंडिपेंडेंट हो जा ताकि तुझे अपनी ज़िंदगी में अब्यूज़ ना झेलना पड़े, जो पेट्रियार्की में ना फँसना पड़े, तो इनडायरेक्टली मैं उसको ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि तू आदमियों के चाटे बनाने शुरू कर दे। मैंने ये थोड़ी ना बोला है, मैंने तो ये बोला है कि तू अपने आप को इंडिपेंडेंट बना, तू अपने आप में आगे बढ़। जिस लेवल पे लड़कों को लगता है ना कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ, पर्सनली मैंने ऐसा कुछ लड़कों के लिए अब तक बोला नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि भाई बहुत ही, मैंने कभी ये थोड़ी ना बोला है कि सारे लड़के शक्ल से हरामी होते हैं, सबकी सब नीयत खराब होती है, ये होती है, वो होती है। मैंने लड़कों के लिए इतना तो बोला ही नहीं जितना लड़के मुझे गाली बक-बक के जा रहे हैं। मैंने कहा यार इतनी गालियाँ कैसे पड़ रही है मुझे? मतलब मैंने इतना तो कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ यही तो बोला कि लड़कियाँ अपने आप में आगे बढ़ो, धरने करो। इनडायरेक्टली मैंने सिर्फ यही तो बोला कि लड़कियाँ ऑप्रेस मत हो, रेसिस्ट मत करो, डरो मत, आगे बढ़ो। बस यही तो बोला मैंने। अरे इसके लिए भाई इतना क्या गालियाँ पड़ रही है मुझे? पर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वन मोर कोट जो मुझे लोगों के लिए लगता है जो ऑनलाइन क्रिएशन के अंदर है, फॉर एवरी प्रॉब्लम इज दैट द वे टू हेवन इज ऑलवेज गोइंग थ्रू द हेल। लाइफ विल ऑलवेज बी टफ फॉर द पीपल हु एक्चुअली लिव द लाइफ। जिस इंसान ने कभी अपनी ज़िंदगी में रिस्क ही नहीं लिया, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने डरों को मारा ही नहीं, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी माउंटेन ड्यू ही नहीं पी, बिकॉज़ डर के आगे जीत है। तो अगर किसी ने एक चीज़ ट्राई नहीं करी, तो फिर उस बंदे के लिए लाइफ़ बहुत ईज़ी है, बिकॉज़ उसने ट्रूली स्पीकिंग कभी ज़िंदगी जी नहीं है। क्योंकि जिसने ज़िंदगी जी है, उसको पता है कि ज़िंदगी के असली मज़े हैं, जिस चीज़ से तुम्हारी फटती है ना, वो काम करो। और जो मज़ा आता है ना भाई, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी घटिया ड्राइवर हूँ वैसे तो, मैं मतलब घटिया ड्राइवर इन द सेंस कि मैं बहुत सेफली चलाना पसंद करती हूँ। लाइक मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं आराम से स्कूटी है ना 2 पैर यूँ फैला के आराम से चलाती हूँ। लाइक मुझे शर्म नहीं आती कि कोई मुझे बोलेगा कि चलानी नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनडायरेक्टली मेरी सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन जेन्युइनली मैं सच बता रही हूँ, सेम टाइम मैं कार्टिंग करने चली गई और कुत्तों की तरह स्पीड कार चलाई है, इतनी घटिया तरीके से चलाई है ना, भाई मैंने इतनी तेज़-तेज़ चलाई ना गाड़ी कि उन लोगों ने मुझे मुँह पे बोला कि आप ना धीरे चलाओ, आप दौड़ा रहे हो फिर आप भिड़ रहे हो। मैंने कहा यार, और लिटरली पता है, अगर किसी ने कार्टिंग करी है तो उसको आइडिया होगा दैट वहाँ पे टायर के ट्रैक्स होते हैं, मतलब टायर से ट्रैक बनते हैं ताकि अगर इन केस आप किसी से भिड़ भी जाओ तो आपके लगे ना। मैं इतनी घटिया चला रही थी कि मैं फिर भी भिड़ गई। मैं पिलर से भिड़ गई, मेरे इतनी तेज़ पैर में लगी ना भाई, अभी तक भी वो निशान है मेरे। भाई मतलब, लेकिन बहुत मज़ा आया। द एड्रेनलिन रश, गलत नहीं, मज़े के लिए, खुशी के लिए कुछ चीज़ करो ना, और तब जाके अगर आपको एड्रेनलिन रश मिल रहा है, मज़ा आ जाता है ज़िंदगी का। इफ यू नो यू नो दैट मैं एक और बार राधे राधे बोलना भूल गया था, सो हियर इट इज। राधे राधे।